अंतरिक्ष में हर सेकंड नए नए बदलाव होते रहते हैं। हालांकि इससे हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि पृथ्वी की कक्षा में एक और छोटा चांद शामिल हो सकता है। नासा के मुताबिक यह नया एस्टेरॉयड धरती की परिक्रमा करेगा, जो वास्तव में अंतरिक्ष का पुराना कबाड़ हो सकता है। अब यह वापस हमारे ही ग्रह की तरफ आ रहा है। फिलहाल यह धरती से 27,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में तैर रहा है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के निदेशक डॉक्टर पॉल चोडास के मुताबिक यह छोटा चांद सिर्फ क्षुद्र ग्रह नहीं है जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहेगा, बल्कि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि यह 1960 के दशक में मानव द्वारा अंतरिक्ष में ही छोड़े गए किसी उपग्रह का कबाड़ हो सकता है जो हमारे ग्रह पर वापस आ रहा है। नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह 2020 एसओ नाम की वस्तु एक पुराना बूस्टर रॉकेट है। डॉक्टर पॉल चोडास ने कहा कि पृथ्वी की कक्षा से दूर खोजा गया नया ऑब्जेक्ट एक पुराना रॉकेट बूस्टर हो सकता है। इस संदेश की वजह यह है कि ऑब्जेक्ट सूर्य के बारे में एक कक्षा का अनुसरण कर रहा है जो पृथ्वी के समान लगभग गोलाकार है और अपने सबसे दूर बिंदु पर सूर्य से थोड़ा दूर है। यह चंद्रयान अभियान के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट की तरह ही है, जिसे कई वर्षों बाद सूर्य की कक्षा में पाया गया। चोडास ने आगे कहा कि यह ऐसे रॉकेट एक बार चंद्रमा से गुजरते हैं और फिर सूर्य की ऑर्बिट की तरह चला जाता है। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि इस तरह की कक्षा में कोई क्षुद्र ग्रह विकसित हो सकता है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। बता दें कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड वह खगोल पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह आ रहे क्षुद्र ग्रह की रफ्तार और पुराने चंद्रयान मिशन के लॉन्च का विश्लेषण किया तो पाया कि सन 1966 में यह पृथ्वी के करीब क्षेत्र में था। नासा के वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि 20 सितंबर 1966 को सर्वेयर 2 के प्रक्षेपण के साथ इस रॉकेट बूस्टर का संबंध हो सकता है, क्योंकि उस दौरान इस रॉकेट को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मिशन फेल हो गया था। जानकारी के मुताबिक वह अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नासा ने बताया कि उस मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट बूस्टर के तौर पर सेंटूर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जो हादसे का शिकार होने के बाद सूर्य की कक्षा में चला गया। उसके बाद उसे आज तक नहीं देखा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी की कक्षा में इस साल नवंबर के अंत तक प्रवेश कर सकता है। अगर यह क्षुद्र ग्रह हुआ तो इसे मिनी मून माना जाएगा, लेकिन नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के निदेशक डॉक्टर पॉल चोडास के मुताबिक यह बूस्टर रॉकेट हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।